हम लोग स्पेस और यूनिवर्स के बारे में अभी ज्यादा कुछ नहीं जान पाए हैं, लेकिन जितना हमें पता है वो काफी अमेजिंग है। इस वीडियो में हम कुछ अमेजिंग फैक्ट्स ऑफ स्पेस को जानेंगे जो आपको और भी स्मार्ट बना देगा। सो लेट्स बिगिन। द मोस्ट मिस्टीरियस सिग्नल, द वाओ सिग्नल। हमारे ब्रह्मांड में इतने सारी गैलेक्सीज हैं और उन गैलेक्सीज में कई प्लैनेट्स हैं कि ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पर एलियन लाइफ होगी ही होगी। इसलिए हम इंसान लोग एलियन सिग्नल को रिकॉर्ड करते रहते हैं। इसी तरह की घटना हुई थी 15 अगस्त 1977 को, जब एक मिस्टीरियस एलियन सिग्नल को रिकॉर्ड किया गया था। हुआ ये था कि ऑब्जर्वेटरी ऑफ ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी के एक बड़े ईयर रेडियो टेलीस्कोप ने एक सिग्नल को डिटेक्ट किया। उस समय वहां डॉक्टर जेरी एमन कुछ रिसर्च कर रहे थे। ये सिग्नल पूरे 72 सेकंड का था। दरअसल हर सिग्नल में कुछ न कुछ पैटर्न जरूर होता है, इसलिए इसे रिकॉर्ड करके इसे जानने की जिम्मेदारी भी जेरी एहमन ने ही ले ली। उन्होंने रिकॉर्ड करके एक कोड लिखा 6EQUJ5, जिसमें U का मतलब होता है सबसे शक्तिशाली सिग्नल। मतलब यह एलियन सिग्नल ऑर्डिनरी सिग्नल के लगभग 30 गुना ज्यादा पावरफुल था। यह जानने के बाद उन्होंने कोडिंग के साइड में वाओ लिख दिया, जिसके बाद इसका नाम वाओ सिग्नल पड़ गया। इस सिग्नल ने उस टाइम के सभी एस्ट्रोनॉमर्स को उत्तेजित कर दिया। सभी एस्ट्रोनॉमर्स एलियन लाइफ को ढूंढने में लग गए। बाद में पता चला कि यह सिग्नल सैजिटेरियस कॉन्स्टेलेशन से आया था। वैज्ञानिकों ने वहां और सिग्नल्स के लिए कई रिसर्च किए, पर वहां से इस वाओ सिग्नल के अलावा कोई और सिग्नल नहीं मिला। आज तक फिर ऐसा सिग्नल वैज्ञानिकों को नहीं मिला। मार्स रॉक्स ऑन अर्थ। हमारी धरती या तो एक समय पर मार्स का हिस्सा थी, या तो फिर मार्स के लोग यानी एलियंस धरती पर आए थे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एंटार्क्टिका और सहारा डेजर्ट में पाए गए कई रॉक्स और सैंड सैंपल्स मार्स के रॉक्स और सैंड सैंपल से एग्जैक्टली मैच करते हैं। कोई नहीं जानता कि ये रॉक्स और सैंड सैंपल्स धरती पर कहाँ से आए, लेकिन इससे ये तो पता चल रहा है कि मार्स और अर्थ के बीच कोई ना कोई रिलेशन तो जरूर है। मैटर। अंतरिक्ष का 95% हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से मिलकर बना है। बाकी का 5% हिस्से में फिजिकल ऑब्जेक्ट्स आते हैं जिसे देखा जा सकता है। इसमें हमारे सभी ग्रह, तारे, एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स सब आते हैं जिसे हम देख सकते हैं। डार्क मैटर एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो लाइट को ना तो एब्जॉर्ब करता है और ना ही लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। इसी वजह से अभी के मशीन्स के बल पर इसे देख पाना इम्पॉसिबल है। अभी तक कोई भी साइंटिस्ट कंप्लीटली डार्क मैटर को बता नहीं पाया है। रिंग सिस्टम। आपने सैटर्न के रिंग्स देखे होंगे, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि सभी गैस जाइंट्स यानी जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून सभी प्लैनेट्स के पास रिंग्स हैं। जुपिटर, यूरेनस और नेपच्यून के पास जो रिंग्स हैं वो बहुत ही ज्यादा पतले हैं और इसलिए वो दिखाई नहीं देते। पर सैटर्न के पास सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा रिंग सिस्टम है, इतना बड़ा कि ये रिंग के एस्टेरॉइड्स कभी कभी सैटर्न के मून से भी टकरा जाते हैं। प्लेनेट के चारों तरफ रिंग्स दरअसल फ्रोजन आइस और एस्टेरॉइड्स होते हैं जो प्लेनेट के ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से प्लेनेट के चक्कर लगाने लगते हैं और धीरे धीरे प्लेनेट के रिंग बन जाते हैं। लाइफ इन सोलर सिस्टम। जुपिटर के 79 मून्स हैं, जिनमें से एक का नाम है यूरोपा। यह मून चारों तरफ से बर्फ से ढका हुआ है, पर इस प्लेनेट के अंदर एक बहुत ही विशाल सॉल्ट वाटर ओशियन यानी समुद्र है। इस समुद्र की गहराई 160 किलोमीटर है। इसलिए कई साइंटिस्ट का मानना है कि यूरोपा पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, क्योंकि वाटर ही लाइफ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है। पर लाइफ की खोज अभी यूरोपा पर बाकी है। साइंटिस्ट इसी खोज में लगे हैं कि वहां लाइफ मिल जाए। वाटर इन आइस फॉर्म। कुछ सालों पहले ऐसा माना जाता था कि बर्फ सिर्फ धरती पर ही पाई जाती है, पर कई रिसर्च के बाद यह पता लगाया गया कि वाटर आइस सोलर सिस्टम के हर जगह में पाई जाती है। यहाँ तक कि मर्क्यूरी पर भी वाटर आइस पाई जाती है, लेकिन बस वाटर आइस की मात्रा बहुत ही कम है। फ्यूजन ऑफ मेटल्स इन स्पेस। स्पेस में अगर आप दो सेम मेटल्स को आपस में टच कराओगे तो वो आपस में फ्यूज हो जाएंगे यानी जुड़ जाएंगे और वो हमेशा के लिए जुड़े रहेंगे। इस फेनोमेनन को हम कोल्ड वेल्डिंग कहते हैं। ये फेनोमेनन धरती पर नहीं होती, क्योंकि धरती पर मेटल्स पर हवा की वजह से एक ऑक्सीडाइज्ड प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है जो दोनों मेटल्स को आपस में जुड़ने से रोकती है।
लेकिन अगर आप यही चीज स्पेस में करोगे तो वो दोनों मेटल्स के टुकड़े फ्यूज हो जाएंगे। एस्ट्रोनॉट्स भी इस बात का खास ध्यान रखते हैं कि वो दो मेटल्स को टच ना होने दें। लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।